हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल की अच्छी प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने क्या करिए। कंसीडर ए रैट प्लेस्ड एट 0 0, ठीक है। एक मैट्रिक्स गिवन है, उसमें रैट 0 0 मतलब यहाँ पर प्लेस है, ठीक है। इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स एम ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, ठीक है। एन क्रॉस एन उसका साइज है। इट हैज़ टू रीच द डेस्टिनेशन एट n-1 मतलब यहाँ से इसको यहाँ पहुँचना है, ठीक है। Find all possible paths that the rat can take to reach from source to destination। जितने भी पाथ है वो सारे हमें बताने हैं। अब उनका काउंट नहीं बताना है, पाथ भी बताने हैं, ठीक है। कैसे? द डायरेक्शन इन विच द रैट कैन मूव आर अप डाउन लेफ्ट राइट, चार डायरेक्शन में मूव कर सकता है। वैल्यू 0 एट ए सेल इन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट दैट इट इज ब्लॉक्ड एंड रैट कैन नॉट मूव टू इट, मतलब जहाँ पर 0 है वहाँ पर रैट नहीं जा सकता, जहाँ पर 1 है वहाँ पर जा सकता है, ठीक है। नोट इन ए पाथ नो सेल कैन बी विजिटेड मोर देन 1 टाइम, ठीक है। आप किसी भी पाथ को एक से ज़्यादा बार ट्रेवर्स नहीं कर सकते। एक पाथ में दूसरे पाथ में वो आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इफ द सोर्स सेल इज 0 द रैट कैन नॉट मूव टू एनी अदर सेल। इन केस ऑफ नो पाथ रिटर्न एंड एम्प्टी लिस्ट द ड्राइवर कोड विल प्रिंट -1 ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब हमें खाली लिस्ट रिटर्न कर देनी है अगर रैट हमारा यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इस वाले एग्जांपल को छोटे से को यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब जो डेस्टिनेशन है ना वो 0 है, इसका मतलब इस पर तो कभी रैट आ ही नहीं सकता, तो कोई भी पाथ नहीं बनेगा। हम खाली लिस्ट रिटर्न करेंगे तो -1 अपने आप प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल को क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, वहाँ पर समझ रहे होंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है 1 0 0 0, उसके बाद 1 1 1 1 0 1, फिर 1 1 0 0, उसके बाद 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। ये है हमारे पास हमारा जो रैट है वो इनिशियली कहाँ पर है जी। रैट हमारा इनिशियली यहाँ पर है, यहाँ पर उसको पहुँचना, ठीक है। ये मेरी क्या होगी डेस्टिनेशन, ये मेरा क्या होगा सोर्स, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात हुई, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितनी डायरेक्शन है, 4, ठीक है। 4 डायरेक्शन है। एक क्या है, अप लेफ्ट राइट डाउन, ये सारी डायरेक्शन रहने वाली है, ठीक है। रैट जहाँ पर भी इनिशियली है उससे वो चारों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपल रिकर्सिव कॉल लगाएंगे, चारों डायरेक्शन मूव करेंगे, ठीक है। 4 डायरेक्शन मतलब एक तो होगी इससे अप। अब आप अगर इसके अप जाओगे तो आप क्या हो जाओगे, आउट ऑफ बाउंड। जैसे आउट ऑफ बाउंड हो जाते हो, ठीक है, आपको सिंपल रिटर्न कर जाना है, बिल्कुल सिंपल। अगर आप जाते हो लेफ्ट तो भी क्या हो जाओगे, आउट ऑफ बाउंड, तो भी आपको रिटर्न कर जाना है। अगर आप जाते हो राइट तो क्या आपको मिलेगा, तो आपको मिलेगा 0, या तो आप आउट ऑफ बाउंड हो जाओ या आपको 0 मिल जाए, तो आपको वहाँ से रिटर्न कर देना है, बिल्कुल सिंपल सी बात। सिर्फ एक डायरेक्शन बची, वो बची डाउन, ठीक है। डाउन डायरेक्शन बची तो हमने अपना एक स्ट्रिंग ले ली पाथ के लिए कि उसमें डी आ गया, हाँ भाई हम अभी डाउन चले गए हैं, ठीक है। हम यहाँ पर आ गए, रैट यहाँ पर आ गया। अब इसके अगर लेफ्ट पर जाओगे तो आउट ऑफ बाउंड होगे, ठीक है। अपर जाओगे, आप देखो अपर जाओगे तो आपको 1 मिलेगा। आप सोचोगे कि अपर जा सकता हूँ, लेकिन आप उसको ऑलरेडी विजिट करके आ रहे हो, ठीक है। एक सेल को आपको 2 बार विजिट नहीं करना है, वो हमें क्वेश्चन में भी कह दिया गया है, ठीक है। पाथ नो सेल कैन बी विजिटेड मोर देन वंस, ठीक है। तो मतलब आप इस वाले सेल पर दोबारा तो नहीं आ सकते, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिस सेल से आप आ चुके हो ना उस पर कोई इंडिकेशन डाल दो कि हाँ भाई इस पर हम ना आ सके। तो हम क्या करेंगे, हम उसको ना 0 बना देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम उसको 0 बना देंगे। रेड से जो भी 0 होगा वो मतलब हम उसको विजिट कर चुके हैं, ठीक है। अब आप अगर इसके अप पर जाओगे ना तो आपको 0 मिलेगा, इसका मतलब यार वो विजिट हो चुका है, ठीक है, उसको भी नहीं छेड़ते, ठीक है। परमानेंट 0 नहीं बनाया, इसको परमानेंट क्यों नहीं बनाया वो भी आपको समझ में आएगा। लेफ्ट भी नहीं जा सकते, अप वाला 0 है। राइट जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, तो राइट चले जाएंगे, इसको 0 बना देंगे, बिल्कुल ठीक है। अब राइट चले गए, ठीक है। राइट के अप जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, ठीक है। उसके लेफ्ट जा सकते हैं क्या, वो 0 बना चुके हैं, वो नहीं जा सकते, ठीक है। उसके राइट जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। उसके क्या जा सकते हैं, डाउन, उसके चले गए डाउन, बिल्कुल सिंपल। इसको बना दिया 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप राइट जा सकते हो क्या, नहीं। लेफ्ट जा सकते हो क्या, हाँ भाई जा सकते हो, ठीक है। अप जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते। डाउन भी जा सकते हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मान लो लेफ्ट चले गए, ठीक है। आप चले गए लेफ्ट, आपने इसको बना दिया 0, यहाँ आ गया लेफ्ट। अब लेफ्ट से क्या आप कहीं जा सकते हो, अप वाला 0 है, लेफ्ट वाला आउट ऑफ बाउंड है,
राइट वाला तो उससे हम आ ही रहे हैं इस पे, ठीक है, वो तो 0 बना चुके हैं, डाउन नहीं जा सकते। इसका मतलब यहाँ तो पाथ खत्म होगी, ठीक है। ये वाला तो पाथ आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचा नहीं पाया, ठीक है, तो ये तो अपना आंसर में नहीं आने वाला। आप यहाँ से सब जगह से रिटर्न करोगे, ठीक है। जब आप यहाँ से रिटर्न करोगे, ठीक है, तो आपका कुछ किस तरह से बनकर आएगा। आप सबसे पहले तो इस प्लेस से रिटर्न करोगे, ठीक है। अब आप आए इस प्लेस पर, इस प्लेस के लेफ्ट वाले का काम खत्म हुआ क्योंकि वहाँ से हमारा आंसर हमें नहीं मिला। तो इससे हमारे पास एक और ऑप्शन था कि हम कहाँ जा सकते थे, डाउन जा सकते थे, ठीक है। तो इससे हम क्या चले जाएंगे, इससे हम चले जाएंगे डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा डाउन, ठीक है। फिर उससे हम, ये तो 0 बन गया, उससे ना तो अप जा सकते, ना ही लेफ्ट जा सकते, ना ही डाउन जा सकते, सिर्फ एक जगह जा सकते हैं, वो राइट। इसको 0 बनाएंगे, राइट चले गए, ठीक है। फिर इसको 0 बनाएंगे, इसके भी राइट चले गए, ठीक है। डी आर डी डी आर आर, डी आर डी डी आर आर, ठीक है। ये रहा एक बात, ये आंसर में है, ठीक है। अब ये देखो जो हम 0 बनाते आए हैं ना, इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया, इसको, ठीक है। अब ये परमानेंट 0 नहीं बनेंगे, ठीक है। जैसे आपकी कॉल खत्म होती रहेगी ना, आप उनको 1 बनाते रहोगे। क्यों, देखो आपका पाथ तो ये भी एग्जिस्ट करता था ना। अगर आप यहाँ से ऊपर से यहाँ आते, फिर यहाँ आते, फिर यहाँ आते, फिर यहाँ आते, आपका पाथ तो वो भी एग्जिस्ट करता था। लेकिन अब आपने इनको 0 बना दिया तो यहाँ पर नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो हमें साथ के साथ क्या करना है, जैसे ही काम खत्म होता है किसी पाथ का, अपने पाथ को इसको आंसर में लिया, जैसे ही इस पाथ का काम खत्म होता है, ठीक है, हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ से हम विजिट करते हुए आए थे उसको दोबारा 1 करते हुए चलना है। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब हम यहाँ तक वापस आ जाएंगे, ठीक है। हम इसके राइट वाला काम खत्म करके आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके डाउन चले जाएंगे, एक बार डाउन आ गए, ठीक है। अब उसके डाउन नहीं जा सकते, 0 पड़ा है, लेफ्ट नहीं जा सकते, अप वाला 0 हो जाएगा क्योंकि हम उसको 0 कर देंगे। एक ही ऑप्शन है कि राइट चले जाओ, ठीक है। एक ही ऑप्शन है कि राइट चले जाओ। अब उसके आप अप भी जा सकते हो, अगर अप जाओगे तो आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं। आपके पास डाउन में ही एक पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। फिर आप इसको भी 0 करो, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा जब इधर जाओगे राइट, फिर ये भी 0 हो जाएगा राइट। तो डी डी आर डी आर आर, डी डी आर डी आर आर, ठीक है। तो ये दोनों अपने आंसर आ चुके होंगे, ठीक है। और कोई आपका पॉसिबल पाथ नहीं बनेगा। जैसे ही आप n-1 n-1 मतलब इस पॉइंट पर पहुंचते हो, जो भी स्ट्रिंग के अंदर होगा उसको आप आंसर में अपना पुश बैक कर दोगे, ठीक है। एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ले लोगे या जावा में एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले लोगे, ठीक है, उसमें पुश बैक कर दोगे। तो सिंपल सा काम हम क्या कर रहे होंगे, हम सिंपल सा अपना स्टार्टिंग कर रहे होंगे 0,0 से, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। हम क्या कर रहे होंगे, अगर आउट ऑफ बाउंड होते हैं और 0 पर पहुंचते हैं तो सिंपल कर जाएंगे रिटर्न, बिल्कुल सिंपल। या फिर n-1 n-1 पर पहुंच जाते हैं तो आंसर में पुश बैक स्ट्रिंग को, जो भी टेम्प स्ट्रिंग चल रही होगी, ठीक है। और फिर उसके नीचे हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन क्या रहता है, अप जाओ, एक राइट, एक डाउन, एक लेफ्ट, ठीक है। ये 4 जगह हम जा सकते हैं। अब हम 4 रिकर्सिव कॉल कर रहे होंगे, ठीक है। कोई डीपी वगैरह इसमें यूज़ नहीं कर रहे होंगे, मेमोराइजेशन वगैरह, तो सारी प्रॉपर रिकर्सिव कॉल अपना रिकर्शन चल रही होगी। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनकर आएगी वो कितनी आएगी, ऑफ 4 अब मैट्रिक्स का साइज क्या है, n×n, तो आप कह सकते हो n², 4n², ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनकर आएगी, ऑफ, अब देखो आप हर एक जितना भी पाथ है, ठीक है, जैसे ये पाथ बना ऐसे मल्टीपल पाथ बन सकते हैं, ठीक है। अब GFG वालों ने किस फॉर्मेट में दिया हुआ है कि जितने भी पाथ बने L×R, कुछ ऐसा दिया हुआ है शायद इन्होंने, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, L×X, ठीक है, L×X की फॉर्म में दिया हुआ है। L का हुआ है इन्होंने लेंथ ऑफ पाथ, एवरेज लेंथ ऑफ पाथ आप कह सकते हो, ठीक है। और ये क्या है, टोटल पाथ, टोटल पाथ्स, यही का हुआ है। हाँ, अभी चलते हैं, करते हैं इसको C++ और जावा में कोड। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हेल्प फंक्शन कॉल करेंगे, इसके अंदर मैट्रिक्स चली जाएगी और मैट्रिक्स का साइज मतलब n चला जाएगा, n×n किया, ठीक है। तो एक ही चीज़ रो और कॉलम से मिलाने वाला है, कोई एक चीज़ भेज लेंगे, ठीक है। 0,0 मतलब आई और जे, जहाँ से हम कर रहे होंगे स्टार्टिंग, वो चला जाएगा। एक आंसर लिस्ट जो वेक्टर हम बना रहे होंगे, ठीक है, वो चला जाएगा। और एक खाली स्ट्रिंग जिसके अंदर करंट पाथ स्टोर होगा। लास्ट में आंसर को रिटर्न करेंगे। अभी उससे पहले, रिटर्न करने से पहले इसको बना भी लेते हैं, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, वॉइड हेल्प फंक्शन आ जाएगा, उसके अंदर वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है।
मैट्रिक्स आ जाएगी, इंट एन आ जाएगा, इंट आई, इंट जे, ठीक है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग stri एन जी स्ट्रिंग, बाय रेफरेंस आ जाएगा आंसर, और एक आ जाएगी टेम्प स्ट्रिंग। ठीक है, अगर ऐसा होता है इफ आई इज लेस देन 0 और j इज लेस देन 0 और i इज इक्वल n और j इज इक्वल n, मैट्रिक्स ऑफ i ऑफ j इक्वल रहती है 0, तो मतलब हम भाई या तो आउट ऑफ बाउंड हो चुके हैं या ऐसे सेल पर आ चुके हैं जो जिस पर हम जा नहीं सकते हैं, जो विजिट हो चुका है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, सिंपल रिटर्न। ठीक है जी, अगर ऐसा होता है कि i इक्वल हो जाए n-1 एंड j इक्वल हो जाए n-1, मतलब हम डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, तो हमें क्या कर देना आंसर में पुश बैक कर देना जो भी टेम्प स्ट्रिंग के अंदर होगा, और यहाँ से कर जाएंगे रिटर्न। बिल्कुल सिंपल। अब जिस भी करंट आप सेल पर आए हो उसको क्या मार्क कर देना है कि ये विजिट हो चुका है। ठीक है, अभी के लिए इस कॉल के लिए तो हमने क्या कर देना है, जिस भी आप करंट सेल पर हो उसको क्या मार्क कर देना है कि विजिट हो चुका है। ठीक है, और अब उसकी चारों डायरेक्शन में मूव कर जाना है। ठीक है, चारों डायरेक्शन में कैसे मूव करेंगे, हेल्प फंक्शन कॉल करेंगे, मैट्रिक्स एन ऐसा ही। अब सबसे पहले हम डाउन मूव कर जाएंगे मान लेते हैं। ठीक है, जे ऐसा ही और आंसर ऐसा ही। अब डाउन जा रहे हैं तो टेम्पो में क्या प्लस हो जाएगा, डी। ठीक है, ऐसे ही हमें चार डायरेक्शन में जाना है, एक हो जाएगा अप, एक राइट, एक लेफ्ट। ठीक है जी, अब ये वाला अप है, अप कैसे जाओगे आप, i-1 करके रो को ऊपर वाली रो में शिफ्ट करके। ठीक है, अब राइट कैसे जाओगे, रो तो सेम रहने वाली है लेकिन कॉलम आगे वाला हो जाएगा, लेफ्ट कैसे जाओगे, कॉलम पीछे वाला हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ बिल्कुल सिंपल सा काम। अब ये कॉल खत्म हो चुकी है तो जिस सेल को आपने 0 करा था उसको 1 कर दो, ताकि अगली कॉल्स में उस पर हमारा जो कंट्रोलर है, ठीक है, या फिर जो रैट है वो आ सके। हमेशा उसको 0 नहीं बनाना है, जैसे हमने यहाँ पर अपना देखा था जब हमने पहला केस लिख लिया था, तो जितने भी 0 बने थे उनको हमने 1 कर दिया था। ठीक है, तो वो काम अपने आप यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं, एक बार चला कर देखते हैं इसको। ठीक है, अगर इसमें कोई एरर आएगा तो देख लेंगे। ठीक है, अभी कोई एरर है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एरर वेक्टर हैज नो, लाइन नंबर 13 VC आएगा यहाँ पर। ठीक है, अभी चला कर देखते हैं सही चल रहा है या नहीं। सही चल रहा है, एक बार ना इसको करते हैं सबमिट। फिर से पैटर्न मैंने जावा कोड लिखा है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये अपना सबमिट है, ये वो सबमिट चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी सेम काम किया, एरे लिस्ट बनाई जो फाइनल रिटर्न हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पर हेल्प फंक्शन को कॉल कर दिया, हेल्प फंक्शन में आगे आउट ऑफ बाउंड अगर हो जाते हैं तो रिटर्न करके, डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं तो एरे लिस्ट में अपना जो स्ट्रिंग है उसको पुट कर दिया, फिर जिस पर आप करंट हो ताकि उस पर दोबारा ना हो घूम फिर कर। ठीक है, करंट कॉल में तो उसको 0 कर दिया और उसके चारों डायरेक्शन में मूव कर गए, फिर उसको 1 भी कर दिया। ठीक है, अगली कॉल के लिए। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, एक बार सबमिट करके आपको ये भी दिखा देता हूँ। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।